बसवन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। 5 सितंबर 1888 और इनकी मृत्यु जो है 16 अप्रैल 1975 ईस्वी को मद्रास, जिसको कि चेन्नई भी बोलते हैं, में हुआ था। यह एक बहुत ही विद्वान शिक्षक थे और साथ साथ देश की सेवा करने वाले एक कुशल राजनेता भी थे। इन्होंने राष्ट्रपति जो है का पद 1962 से लेकर के 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने मैसूर 1918 से 1921, कलकत्ता 1921 से 1931, 1937 से 1941 विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे और आंध्र विश्वविद्यालय 1931 से 1936 तक के कुलपति रहे। वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों और नैतिकता के प्रोफेसर भी 1936 से 1952 ईस्वी तक रहे। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसका नाम अक्सर मैं आपके बीच लिया करता हूं, उसके भी कुलपति 1939 से 1948 तक, PHU ही शार्ट में उसको कहते हैं। B का अर्थ बनारस, H का अर्थ हिंदू और U का अर्थ जो है यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति 1939 से 1948 तक रहे और 1953 से 1962 ईस्वी तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, वाइस चांसलर रहे। हमारे, सुन लो बेटा, काम की चीज है। इनका जन्मदिन मनाने के लिए भारत के लोगों ने इच्छा जाहिर की। राष्ट्रपति पद पर जब थे तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन यदि मनाना ही तो मैं आजीवन एक शिक्षक रहा, मेरा जन्मदिन जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। व्यक्तिगत मेरी पहचान जो है वो एक शिक्षक के रूप में, उसको महत्व दिया, शिक्षक को, शिक्षकत्व को महत्व दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने राष्ट्रपति को के पद को सुशोभित करते हुए भी उसको महत्व नहीं दिया, बल्कि एक शिक्षक और शिक्षकत्व को महत्व दिया। तब से ये परंपरा चली आ रही है। शिक्षकों का सम्मान शिक्षक दिवस के रूप में उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और तब से शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये तो एक परंपरा जो चली उसका परिचय हमने कराया आपको। बाकिया गुरु परंपरा का जहां तक सवाल है, गुरुता का महत्व जो है, चूंकि हम हिंदी साहित्य के हैं, साहित्य के प्रत्येक जो है महान विभूतियों ने सबसे पहले अपने गुरु को महत्व दिया है, वंदना की है। आप कबीर को देखेंगे तो वो लिखते हैं, रहीम को देखेंगे तो लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़ियो काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप कबीर को देखेंगे तो कबीर लिखते हैं, सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहया प्रसंग, अब बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब। सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन संत कबीर ने सर्वप्रथम किया। गोस्वामी तुलसीदास जो कि एक महान जो है साहित्यकार, भक्त, धार्मिक मान्यताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध जाने जाने वाले, उन्होंने भी रामचरितमानस की पहली चौपाई, जब आप रामचरितमानस खोलेंगे तो पहली चौपाई उन्होंने अपनी गुरु वंदना से चली। और वो चौपाई क्या है मैं आपको बताऊं। वंदे गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि श्वास सगस अनुरागा। कैसे वंदना करते हैं? बड़े रुचि पूर्वक,
सुंदर रुचि के साथ, जो कि आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सुरुचि श्वास, वास का अर्थ गंध होता है। सरस रसयुक्त भाव विभोर होकर सुरुचि श्वास सरस अनुरागा, अनुराग मैंने प्रेम होता है। सुरुचि श्वास सरस अनुरागा समग्र सकल भाव रुच परिवार। पहली वंदना गुरु वंदना। और महान बनने के लिए किसी न किसी को अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए गुरु बनाना पड़ता है। पैदाइशी हम सब कुछ सीख के नहीं आते, कतई सब जो है वो बालक के रूप में ही आते हैं। और कहीं न कहीं पहला गुरु कौन है आपके जीवन का? कोई बताएगा? आप मत बताइए, कोई बताएगा पहला गुरु कौन है? मां। आपके जीवन में इस संसार में आने के बाद पहला शब्द भी आपको वही सिखाती है। बा बा चा चा बोलना, पहला मुंह से शब्द बोलना भी मां सिखाती है। इसीलिए मां का महत्व अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है? सबसे ऊंचा। चलना, आपको खड़ा होना, बैठना, चलना, पहले बोल जो मुंह से फूटते हैं वो भी वही सिखाती है। तो उस मां का सम्मान आपके जीवन में सदैव होना चाहिए। आपकी प्रथम शिक्षिका वही है। आप चाहे पढ़ करके जितने भी विद्वान हो जाएं, प्रथम शिक्षिका आपकी मां है। इसके बाद जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं आप, तमाम आपको अलग अलग प्रतिभाओं को सिखाने वाले गुरु भी मिलते हैं। और उन गुरुओं का भी सम्मान करते हैं, किया भी जाना चाहिए। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इधर से खोल नजर आ जाए। गुरु का महत्व जीवन में बहुत बड़ा रहा है, आगे भी रहेगा। प्रथम शिक्षिका और प्रथम गुरु आपकी मां है। आपने के अगले क्रम में जो है प्रधान लेविक मुकेश गुप्ता जी। अरे हाँ, अरे बिल्कुल अरे अब ये सम्मान का क्रम जो है थोड़ा सा मैं अपने तरफ से इस विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षकों में से एक परम सम्मानित हमारे अग्रज श्री अनिल कुमार गौतम जी, हमारे कक्षा अध्यापक परम सम्मानित राय साहब, हमारे बहुत ही प्रिय और कॉमर्स के ज्ञाता परम सम्मानित श्री अजय यादव जी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति विद्वान साथी डॉक्टर रमेश कुमार जी, और हम लोगों के छोटे भाई कार्यालयाध्यक्ष श्री मुकेश जी। प्यारे बच्चों, आज का दिन शायद शिक्षकों के बोलने का दिन कम होता है। बच्चों की तरफ से वो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ सुने, भावानुभूति का संप्रेषण हो, ये शिक्षक चाहता है। और भावानुभूति निश्चित रूप से अच्छी हो, खराब न हो। हम सभी की मेहनत के परिणाम के रूप में तुम सब हम लोगों के सामने बैठे हो। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर कह लो
जिसको हम 5 सितंबर मान लेते हैं, मैं तुम सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हारे उज्जवल भविष्य की हृदय से कामना करता हूँ। And all my dear friends, my name is Nandini Yadav. I have a present on speech in Teachers Day. First of all, I wish you all a very happy Teachers Day. Today is gathered to celebrate Teachers Day, honoring our educators who guide on inspire. Celebrated on 5 September, it is remind on us of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who guide us. This remind on Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, whose life symbolizes the importance of education and teachers in the shaping the future. The teachers are the more educators. They inspire us to dream by big, overcame challenges and became over best selfless. One this day a very special day, who express and our heartfelt gratitude for your dedication, patience and love for teaching. Let's honor our teachers by living up their values inside us. Thank you and happy teachers. 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वजह से मनाया जाता है। और टीचर्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत सही होते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, आगे मार्गदर्शन करते हैं कि हम आगे क्या करें। पहले नहीं, अब आगे। अरे जो भी बच्चा खड़ा होगा वो यही तो कहेगा कि आप हमारे गुरु हैं, आपका अरे मैं यही चाहता हूँ कि सबको समझ में आए। अरे ये हमारे महाराज को बनते हैं। अरे आप इन सब बच्चों का चेहरा देखिए, ये सब तो मैं एक बार नहीं 20 बार बता चुका हूँ कि हमारे शरीर से ऊपर जो हमारे बच्चे हैं तो मेरे लिए वैसे सब ठीक है, ये प्यारे बच्चे हैं। और गाँव में ये जो मेंटल फैकल्टी है सबको अलग अलग दी है, क्या सभी शिक्षक और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज 5 सितंबर का दिन हम सबके लिए बहुत खास है। यह दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह अवसर हमें भारत के महान शिक्षक और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद दिलाता है। शिक्षक एक सिर्फ पेशा ही नहीं है, शिक्षक एक सिर्फ पेशा ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें गुरु हमें अपनी संतान की तरह सिखाता है, मारता है, पीटता है और समझाता है और संभालता है। सच कहूं तो अगर हमारे जीवन को कोई सही दिशा देता है तो वह हमारे माता पिता के बाद शिक्षक ही होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन असल में वो हमें जीवन जीने के लिए कला भी सिखाते हैं। उनकी डांट में के प्यार में होता है और उनकी मुस्कान हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, उत्साह देती है। एक मैं छोटी सी कविता कहना चाहूंगा। गुरु ही जीवन की रोशनी है, गुरु ही जीवन की रोशनी है, गुरु ही जीवन की कहानी है, जो अंधेरों में राह दिखाए वो हमारे सच्चे महारथी है। आज अगर हम सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, तो इसके पीछे हमारे शिक्षकों का ही हाथ है। मैं दिल से मानता हूं कि शिक्षक बिना छात्र अधूरा है और छात्र बिना शिक्षक दिशाहीन है। इस खास मौके पर मैं अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपने हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनाने की राह दिखाई है। अंत में मैं दिल से कहना चाहूंगा, गुरु केवल ज्ञान का दीपक नहीं जलाते, गुरु केवल ज्ञान का दीपक नहीं जलाते, बल्कि हमारे दिल में उम्मीद और विश्वास की लौ भी जगाते हैं। धन्यवाद। कुछ स्लाइडें सुनाने जा रही हूँ, अगर कोई लगती हो तो माफ कर देना। माँ बाप की सूरत है गुरु, माँ बाप की सूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की मूरत है गुरु। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, अभिभावकों एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। 5 सितंबर
एक ऐसा दिन जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कभी सम्मानित करना चाहो तो उस दिन को सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वे केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि हमें जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करते हैं। एक अच्छा शिक्षक हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि हमें एक अच्छा इंसान भी बनाता है। हमारे शिक्षक दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम जीवन में कुछ बन सके। वे हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं और हमें हमारी कमियों को दूर करने में मदद करते हैं। आज के दिन हम अपने सभी शिक्षकों का दिल से धन्यवाद करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी जिंदगी संवारते हैं। हम वादा करते हैं कि हम आपकी शिक्षाओं का सम्मान करेंगे और अपने कर्मों से आपका नाम रोशन करेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, गुरुदेव ब्रह्मा, गुरुदेव विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इनके आदर और सम्मान के लिए अपनी बनाई हुई दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने शिक्षकों का आभार प्रकट करने के लिए दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मेरी खुद की बनाई हुई है। किसी की मुस्कुराहट बन जाए तो किसी का साथी, किसी की मुस्कुराहट बन जाए तो किसी का साथी, शरारतों पर मुस्कान तो गलतियों पर लाठी, खुद का जीवन भले वो निरुपाय, दूसरों का बनाए सा उपाय, गुरु तो वही कहलाए जिसका ज्ञान हो सर्वव्यापी। प्रिंसिपल सर को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए और हमें अपना आशीर्वाद देकर हमें हेल्प किया। तो एक बार सभी बच्चे हमारे टीचर्स के लिए जोड़ा ताली। मेरा नाम ज्ञान तिवारी है और मैं कक्षा 12 कॉमर्स का छात्र हूँ। आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे भारत देश के महान दार्शनिक और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित है। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से उनका जन्म दिवस मनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा जन्म दिवस मनाना ही चाहते हैं तो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तो तभी से 1962 से 5 सितंबर हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यह 5 सितंबर सिर्फ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित नहीं है, यह हमारे हर टीचर, हर उस गुरु को समर्पित है जो कि बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ना देकर उन्हें जीवन जीना सिखाते हैं। आगे नहीं, हमारे प्राचीन संस्कृति में भी गुरुओं का स्थान सर्वोत्तम सर्वोपर रखा गया है। हमारे समाज में एक श्लोक बहुत प्रचलित है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर इतना ही नहीं, हमारे जितने भी महान कवि संत हुए हैं उन्होंने भी गुरु का स्थान से ऊपर रखा है, चाहे वो तुलसीदास हो या कबीरदास हो या सूरदास हो। तुलसीदास जी रामचरितमानस की प्रथम चौपाई में लिखते हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा स्फुरत सुभाष शरद अनुरागा। और वहीं कबीरदास जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद लो खड़े कासे लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए। एक बच्चे का जीवन जब अंधकार में होता है, सभी दिशाएं बंद होती हैं, तभी गुरु ही प्रकाश की किरण बनकर उस बच्चे का मार्गदर्शन करता है। और अंत में मैं सभी बच्चों की ओर से सरकार से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए और उन्हें अपना अमूल्य आशीर्वाद प्रदान किया। मुझे